कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है, इस जैसलमेर की जो आकृति है वो आती है सप्त बहुभुज के समान। किसके समान मानी गई है? सप्त बहुभुज के समान। ठीक है भी। इसके बाद में हम बात करते हैं तो अगला जो जिला आता है वो आता है जालौर। और जालौर जो जिला है, अगर जालौर जिले की अपन बात करते हैं तो जालौर जो जिला है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है। जालौर की जो आकृति है वह मानी गई है व्हेल मछली की पीठ के समान। किसके समान मानी गई है? व्हेल जो मछली होती है, व्हेल मछली की पीठ के समान। व्हेल मछली की पीठ के समान। इसके बाद में अगला जो जिला है ये आपके आता है सिरोही। सिरोही की जो आकृति है वो मानी गई है बैठे हुए मेंढक के समान। किसके समान मानी गई है? बैठे हुए मेंढक के समान। तो जैसलमेर की आकृति शब्द। अगला जो जिला आता है वो आपके आता है उदयपुर। कौन सा आता है भाई? उदयपुर। और उदयपुर की जो आकृति है ये मानी गई है किसके समान? तो ये मानी गई है ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान मानी गई है? ऑस्ट्रेलिया के समान। यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ये लगभग आपको ऐसे ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? ऐसी ही जो आकृति है वो अपने मानी गई है कौन से जिले की? उदयपुर की। उसके बाद में अगर अपन बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों की कोई आकृति नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ चित्तौड़गढ़ पे आते हो तो चित्तौड़गढ़ की जब हम बात करते हैं तो देखिए चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़ की जब आप आकृति की देखते हो तो नक्शे में अगर आपने देखा हो तो ये ऐसे लगता है। ठीक है भी। और एक पार्ट इस चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर आता है। तो ये चित्तौड़गढ़ ऐसे ही तो है। और यहाँ पर इनके बीच में अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक जिला आता है भीलवाड़ा। तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़गढ़ का ये जो पार्ट है, मूल जो है, इसकी जो आकृति मानी गई है ये तो मानी गई है इल्ली के समान। किसके समान मानी गई है? इल्ली के समान। और ये जो दूसरा जो टुकड़ा है इसकी जो आकृति है वो मानी गई है घोड़े की नाल के समान। तो इल्ली के समान एक कीड़ा होता है, इल्ली कैटरपिलाई, तो उसके समान इसकी आकृति मानी गई है। और ये जो है जैसे घोड़ा जो होता है, तो नाल का मतलब क्या होता है? नाल का मतलब होता है घोड़े के पैरों में जो लोहे का जो लगाया जाता है उसी को आप क्या बोलते हो? घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल के समान या फिर इल्ली के समान जो आकृति है वो अपने कौन से जिले की आती है? वो मानी गई है चित्तौड़गढ़ जिले की। किसकी मानी गई है? चित्तौड़गढ़ जिले की। ये जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो मानी गई है कैसी? आयताकार। कैसी मानी गई है? आयताकार। ठीक है भी। इसके बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, इनकी कोई आकृति नहीं आती। इसके बाद में सवाई माधोपुर और फिर करौली। अगर करौली और सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली की जब हम बात करते हैं तो देखिए जो ये आपके करौली जो जिला है, इस करौली और धौलपुर को जब मिला दिया जाता है तो इनकी जो आकृति है वो मानी गई है बतख के समान। किसके समान? बतख के समान। तो इनकी जो आकृति है वो करौली प्लस धौलपुर। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे? इसमें आप लिखोगे बतख के समान जो आकृति है वो किसकी आती है? तो वो आती है एक तो करौली, और करौली के साथ साथ में कौन आता है? धौलपुर। करौली के साथ में कौन आता है? धौलपुर। तो करौली प्लस धौलपुर की जब आकृति मिला दी जाती है तो इन दोनों को मिला करके ही आकृति बनती है किसके समान? बतख के समान। इसके बाद में आता है यहाँ पर भरतपुर, और भरतपुर जिले की जो आकृति है वो मानी गई है गिलहरी के समान। किसके समान मानी गई है? गिलहरी के समान। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगला जो जिला है इसकी जब हम बात करते हैं तो अगला जो जिला है, अभी अलवर के बाद यानी भरतपुर के बाद में अलवर, अलवर की कोई आकृति नहीं आती। इसके बाद में आता है जयपुर, और जयपुर से अब आपने कोटपुतली अलग कर दिया, कोटपुतली, बहरोड। अगर इनको मिला दिया जाए तो मिला करके अब इनकी जो आकृति है वो किस प्रकार की बनती है? तो वो बनती है पानी पीने का एक पात्र होता है जिसको आप कहते हो पानी पीने की सुराही। तो पानी पीने की जो सुराही है उसके समान जो आकृति है वो किसकी मानी गई है? जयपुर जिले की मानी गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर एक आता है सीकर। सीकर जो जिला है, इस सीकर की जो आकृति है ये मानी गई है अर्धचंद्राकार। यानी यहां पर अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखो सीकर जो जिला है, तो सीकर जिले की जो आकृति है वो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार। तो सीकर जो जिला है
इस सीकर की जो आकृति है वो कैसी मानी गई है? वो मानी गई है अर्धचंद्राकार, ठीक है भाई, या फिर आप कह सकते हो कटोरे नुमा, या फिर आप कह सकते हो प्याले नुमा, ठीक है भाई। तो सीकर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार कह दो, कटोरे नुमा कह दो, या फिर प्याले नुमा कह दो। जब अर्धचंद्राकार की बात आती है तो राजस्थान में अर्धचंद्राकार आपको तीन चीजें याद रखनी होती है। तीन चीजें क्या याद रखनी है? अर्धचंद्राकार आपसे पूछा जा सकता है झील, तो अर्धचंद्राकार झील राजस्थान की कौन सी है? तो वो किसको कहते हो? पुष्कर झील को। इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं वो कहां की मानी गई हैं? तो वो आपके मानी गई हैं कहां की भाई? ये मानी गई है मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी मानी गई हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक आपसे पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार रेत का टीला, रेत का टीला, तो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? बरखान, ठीक है भाई। तो अर्धचंद्राकार के नाम से आपको राजस्थान में तीन चीजें याद रखनी होती हैं। एक तो अर्धचंद्र, चार चीजें याद रखनी है। एक तो अर्धचंद्राकार जिला तो सीकर हो जाएगा, अर्धचंद्राकार झील तो पुष्कर, अर्धचंद्राकार पहाड़ी तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, उसके बाद में अर्धचंद्राकार रेत का टीला तो बरखान। इसके बाद में सीकर के बाद में अगला जिला आता है झुंझुनू, उसके बाद चूरू, और फिर आ जाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जब अपन बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जो है ये लगभग आपको हल्की सी इस प्रकार की सीप में दिखाई देता है, और इस प्रकार की जो आकृति है ये तो किसकी आती है? तो इसको आप कह सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो एल अक्षर होता है उस एल अक्षर की आकृति कुछ ऐसी होती है। तो हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो एल अक्षर के समान कह दो, या फिर आप कह सकते हो इसी प्रकार से आपके बैठने के लिए क्या होती है? कुर्सी। तो हनुमानगढ़ जिले की जो आकृति है वो आप कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान या कुर्सी के समान होती है, ठीक है भाई। इसके बाद में ये अपने आउटलाइन पूरी हो गई। आउटलाइन के बाद में जब हम मध्य में चलते हैं तो मध्य में हमको कौन कौन से जिले मिलते हैं? देखो मध्य में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले आपने जिला भरा था जोधपुर। जोधपुर में अगर हम बात करें तो जोधपुर की जो आकृति है वो मानी गई है कैसी? मयूराकार, यानी मोर के समान, पिकॉक के समान, ठीक है। इसके बाद में नागौर पाली की कोई आकृति नहीं आती। इसके बाद में अगर अपन बात करें अजमेर, तो अजमेर जो है अगर इसमें अब ब्यावर की भी बात करें तो ब्यावर अलग कर दिया है तो आकृति बिगड़ गई है, लेकिन अजमेर प्लस ब्यावर कर दोगे तो अजमेर और ब्यावर को अब मिला दोगे तो आकृति कैसी बन जाएगी? ये कैसी आकृति बन गई? त्रिभुज। तो इसकी आकृति कैसी बन जाती है? त्रिभुजाकार। इसके बाद में आपके दौसा, दौसा की जब हम बात करते हैं तो दौसा को जब आप नक्शे में देखते हो तो ये लगभग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और अगर इस प्रकार की आकृति की अपन बात करें, मान लीजिए आपने यहां से यहां तक इसमें एक रस्सी बांधी और फिर ये ऐसे कर दिया, ठीक है भाई। तो अगर इसकी अपन बात करें तो ये क्या बन गया अभी आपके? ये क्या बन गया? एक तरह से धनुष बन गया कि नहीं बन गया? तो दौसा जिले की जो आकृति है वो कैसी मानी गई है? धनुषाकार, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके दौसा के बाद में टोंक। अगर टोंक की अपन बात करें तो इसकी जो आकृति है वो मानी गई है राजस्थान के समान। किसके समान मानी गई है? राजस्थान के समान। इसके बाद में अगर अपन बात करें टोंक के बाद में आ जाता है राजसमंद। टोंक के बाद बूंदी, बूंदी की कोई आकृति नहीं। इसके बाद में आता है राजसमंद, और राजसमंद की जब आप बात करते हो तो राजसमंद की जब बात करते हैं, अब देखिए इतने सारे जिले पढ़ लिए, अब इतने सारे जिले पढ़ लिए, यानी इस चीज को आप ऐसे समझो जैसे अपने घर कोई रिश्तेदार आता है तो लास्ट में जब वो जाता है तो अपन क्या लगा के विदा करते हैं? उसको तिलक लगा के विदा करते हैं ना। तो राजसमंद जिले की जो आकृति है वो कैसी आती है? वो आती है तिलक के समान। किसके समान आती है? तिलक के समान। समझ में आया भी? तो राजस्थान की बात की है, राजस्थान के जिलों की आकृतियों को लेकर के। राजस्थान के जिलों की आकृतियों को जब आप पढ़ते हो तो इनमें जैसलमेर की आती है सप्तभुज के समान, जालौर की वेल मछली के समान, सिरोही की बैठे हुए मेंढक के समान, उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान, करौली प्लस धौलपुर की आती है किसके समान? बतख के समान। उसके बाद में भरतपुर की आती है गिलहरी के समान। जयपुर प्लस कोटपुतली बहरोड की आती है पानी पीने की सुराही के समान। इसके बाद में हमने बात की कि राजस्थान का जो सीकर जिला है तो सीकर जिले की आकृति आती है अर्धचंद्राकार, जिसको कटोरे नुमा या प्याले नुमा भी कह देते हो। अगर अर्धचंद्राकार नाम से आप याद करोगे तो अर्धचंद्राकार झील,
पुष्कर, अर्चंद्राकार पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद में रेत का टीला, अर्चंद्राकार जो होता है वो क्या कहलाता है, बरखान। इसके बाद में हमने बात की हनुमानगढ़ की, तो इसकी एल अक्षर या कुर्सी के समान आती है। जोधपुर जो जिला है इसकी आकृति मयूराकार आती है। अजमेर प्लस ब्यावर त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं। उसके बाद में दौसा जो है ये धनुषाकार बनाता है। और इसके बाद में टोंक जो जिला है वो राजस्थान के समान आकृतियां बनाता है, यानी जैसी राजस्थान की शेप है उसी प्रकार से लगभग इसकी आती है। और राजसमंद की अगर हम बात करें तो ये तिलक के समान। समझ में आए सबके? तो यहां पर अगर अपन बात करें ये